हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर। आई एम विकास फ्रॉम विश्वास नव शारदा पब्लिक स्कूल पूना। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रिंसिपल। इससे पहले हमने 6-7 प्रिंसिपल क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं, और कुछ प्रिंसिपल और रहते हैं उनको भी क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं वो प्रूडेंस प्रिंसिपल। आज हम डिस्कस करें प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है, वो अकाउंट्स के बारे में क्या बताता है। जो प्रिंसिपल होते हैं ना, उन्होंने जो बात बोल दी ना, वो हमें फॉलो करनी होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सारा काम करते हैं। तो देखो, प्रूडेंस प्रिंसिपल है ना, वो बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, और बट ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस शुड बी इमीडिएटली भी रिकॉर्डेड। ही बोलता है जो हमें प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट होने वाले ना, वो हम क्या नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते। जो हम प्रोस्पेक्टिव लॉस हमें होने वाले हैं उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हमें बोलते हैं फ्यूचर में, हम ये मान करते हैं फ्यूचर हमें कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो हम फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाले हैं ना उसको हम क्या नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते। फ्यूचर में हमें कोई लॉस होने वाला है ना, उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वो प्रिंसिपल कौन बोलते हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है। ये बोलते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज नॉट टू बी आवर स्टेटेड द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइजेस इन केस एंड दिस कंसेप्ट इंश्योर दैट इट रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द कंपनीज portrayed. When the alternative method are available, the method having least favorable immediate effect on the profit should be adopted. मतलब ये बोलता है हमें उन आइटम को कंसिडर करना चाहिए डायरेक्टली क्या करती है, हमारे प्रॉफिट को क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, वो बात बोलते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये एक ही बात बोलता है, आपको ध्यान रखना है कि जो हमें प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट होने वाले हैं ना, उनको तो हम क्या नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते हमारी बुक्स में। जो प्रोस्पेक्टिव लॉस होने वाले हैं उनको इमीडिएटली हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वो कौन बात बोलता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, और इसमें ये देखते ये बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज एट कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यू विच इज लोअर। ये बोलता है जो हम स्टॉक का जो वैल्यूएशन करते हैं ना, एक तो होती है, कौन सी होती है, एक तो कॉस्ट पे करते हैं, एक रिलाइजेबल वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू, या किसकी बात करते हैं, एक कॉस्ट की बात करते हैं। जो दोनों में इसके होती हैं, लोअर होती हैं, उसको हम क्या करते हैं, कंसिडर करना चाहिए। वो बोलते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है माय डियर। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्ट इज बी मेड। ये बनाना चाहिए। जो प्रोविज़न हम बना रहे हैं, किस पे बना रहे हैं, डाउटफुल डेब्ट्स में। मतलब हम प्रोविज़न बना रहे हैं, जो डेटर से हम पैसा लेना रहे, इतना हमारा पैसा क्या हो सकता है, डूब सकता है ठीक है। और प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर, हम प्रोविजन क्या डिस्काउंट दे रहे हैं डेटर को, वो भी हमें बनाना चाहिए। वो बोलते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है। प्रूडेंस प्रिंसिपल ये बात बोलता है जो प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट है ना, उसको तो हमें क्या कर देना चाहिए, रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जो प्रोस्पेक्टिव लॉस है उसको हमें क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, और जो वैल्यूएशन करते हैं हम स्टॉक का, वो एक कॉस्ट पे या रिलाइजेबल वैल्यू है ना, दोनों में जो लोअर होती है उसको हमें क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। थर्ड से ये बोलते हैं हमें प्रोविजन बनाना चाहिए, किसके लिए, डाउटफुल डेटर्स के लिए, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए हमें बनाना चाहिए। ये बोलते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके माय डियर, तो जो नेक्स्ट है वो हम आप डिस्कस करेंगे, वो करेंगे कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल ये बात बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट ओरिजिनल कॉस्ट कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट ओरिजिनल कॉस्ट कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्वाजेशंस एंड ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ फॉर मेकिंग द एसेट्स रेडी टू यूज। ये बोलते हैं जो हमें कॉस्ट प्रिंसिपल में है ना, ये बोलते हैं जो हमारी एसेट्स होती है ना, उसको हमें एसेट्स को हम जो रिकॉर्ड्स करते हैं किसमें, हमारे अकाउंट्स में, उससे हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। यदि हमने एक एसेट्स परचेज की है, मतलब मान लो 5 लाख की, और उस पे उसको लेने हमारे बिजनेस तक लाने में उस पे हमने खर्च किए कितने, 1 लाख। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी उसकी, 6 लाख। मतलब आप क्या करोगे, उसको हमारे अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड करोगे ना, वो किस पे करोगे, 6 लाख पे करोगे। ठीक है, ये बोलता है कॉस्ट प्रिंसिपल। ये बोलता है ना, देखो एन एसेट्स रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट ओरिजिनल कॉस्ट,
कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशंस एंड ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेकिंग द एसेट्स रेडी टू यूज, मतलब उस एसेट्स को यूज रेडी करने यूज उसको उस एसेट्स को यूज करने के लिए रेडी किया आपने, यूज करने रेडी किया है, उसकी कॉस्ट को क्या करते हैं आप इंक्लूड करते हैं किसमें, उस एसेट्स में। ये बोलता है कॉस्ट प्रिंसिपल। देखो इसमें आगे एग्जांपल दिए, दिस कॉस्ट बिकम द बेस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फॉर द एसेट्स सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेटेड टू द पास्ट इट इज रेफर टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, देखो मशीन वाज परचेज कितने की आपने 1,50,000 इन कैश, 20,000 वाज स्पेंड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। आपने एक मशीन परचेज की इतनी 1.5 लाख पे की है और उसके इंस्टॉलेशन पे कितने खर्च किए हैं 20,000 रुपये, और देन मशीन देन रुपीज 1,70,000 विल बी रिकॉर्ड एज द कॉस्ट ऑफ मशीन इन द बुक्स। आप क्या करो उसको कितने में रिकॉर्ड करोगे उस बुक में उसको 1,70,000 रुपये, मतलब आपने क्या किए 1.5 लाख रुपए की आपने मशीन क्या की परचेज की है, और मशीन पे कितना खर्च किए 20,000 रुपये आपने मशीन पे खर्च किया है। ठीक है, और फिर आप टोटल खर्च कितना किया उस पर 1,70,000 रुपये, आप बुक्स में कितना रिकॉर्ड करोगे 1,70,000 रुपये। एंड डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन दिस, फिर ये बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन इन बुक्स एंड डेप्रिसिएशन विल चार्ज ऑन दिस कॉस्ट इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन गोज अप टू कितना 2 लाख ड्यू टू इन्फ्लेशंस दैट द इंक्रीज वैल्यू विल नॉट टू बी रिकॉर्ड्स, मतलब आपकी जो इन्फ्लेशन की वजह क्या हो जाती है, आपकी वैल्यू क्या हो जाती है इंक्रीज होती है, बट आपको जो बुक्स में रिकॉर्ड करना है वो क्या करना है उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे क्या करना है आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और रिकॉर्ड क्या करना है, फिर ये बोलते हैं आपको जो फिर क्या करना है दिस कॉस्ट सिस्टमेटिकली रिड्यूस ईयर आफ्टर ईयर बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मतलब कहते हैं हम क्या लगाते हैं उसमें एसेट्स पे क्या लगाते हैं डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जिसको उसकी वैल्यू एवरी ईयर क्या हो जाती है डेप्रिसिएट मतलब कम होती जाती है। द एसेट्स आर शो इन द बैलेंस शीट एट द बुक, और जो हम क्या करते हैं उसको क्या करते हैं एसेट्स साइड में क्या उसको एसेट्स उसको बैलेंस शीट को जो एसेट है उसको कहाँ पर करते हैं बैलेंस शीट में क्या करते हैं शो करते हैं, जो एसेट्स होती है उसमें माइनस कर देते हैं किसको डेप्रिसिएशन को, फिर उसको क्या करते हैं शो करते हैं। वो कौन बोलता है माय डियर कॉस्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। आपको क्या करना है एक तो प्रूडेंस एक तो करना है प्रूडेंस प्रिंसिपल कौन सा होता है, सेकंड आपको करना है कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है, दोनों को अच्छे से क्या करना है आपको डिस्कस करने और इसको राइट एंड लर्न करने। ओके माय